everyone, I hope you guys are doing well. So in this video we are going to learn G letter phrasal verb और आज की वीडियो के अंदर हम 40 प्लस phrasal verb करेंगे इस लेटर से और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली phrasal verb है get ahead of। get ahead of का मतलब होता है move in front, आगे निकल जाना किसी से, तो उसको बोलेंगे हम get ahead of। शी got ahead of the other runners in the last trap। वह अंतिम चक्कर में बाकी जो रनर्स थे धावकों से आगे निकल गई। ठीक है, जब हम किसी इंसान से किसी भी चीज़ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तब हम बोलते हैं गेट अहेड ऑफ। यहाँ पर हम दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है अगर हम एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहे हैं या किसी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे गेट अक्रॉस। जैसे कि वी गोट अक्रॉस द रिवर बाई बोट। हम नाव से, मतलब कि वो नाव से ना जो रिवर थी वो पार करी, मतलब कि उसके एक एंड से दूसरे एंड पर गए। ठीक है, तो अगर हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं, चाहे वो रोड हो या फिर रिवर हो या फिर फॉरेस्ट हो, तो हम बोलेंगे गेट अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गेट अक्रॉस टू। अगर हम इसके अंदर टू लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है मेक समवन अंडरस्टैंड। किसी को अपनी बात समझाना है, किसी पर अपना इन्फ्लुएंस डालना, असर डालना, ताकि वो हम मतलब उसको ताकि वो हमारी बात मान ले। ठीक है, हिज मैसेज डिडेंट गेट अक्रॉस टू द ऑडियंस। जिसका संदेश था वो दर्शकों को नहीं पहुंच पाया। क्लियर, मतलब कि वो अपनी बात समझा नहीं पाया या उन पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाया। नेक्स्ट इज़ गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है कि हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। अगर हम किसी के साथ हमारी सही बन रही है, किसी के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो हम क्या इसका हम उसके साथ गेट अलॉन्ग है। ठीक है, ही गेट अलॉन्ग्स वेल विद हिज क्लासमेट। वह अपने सहपाठी के साथ अच्छी बनती है उसकी। ठीक है, मतलब कि जो वो है वो इंसान अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रह पाता है, अच्छे से रिलेशन बना पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गेट अबोव। गेट अबोव का मतलब होता है एक्ट सुपीरियर, कि खुद को दूसरे से ऊपर समझना, दूसरों से कि उनसे समझना कि हम उनसे सुपीरियर है। ही गॉट अबोव हिमसेल्फ आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड। प्रमोशन मिलने के बाद वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। क्लियर, मतलब कि दूसरों को अपने से इन्फीरियर समझने लगा और अपना आप को उनसे सुपीरियर। नेक्स्ट इज गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है सक्सीड करना है, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना या फिर सफल होना अपने काम के अंदर। हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू गेट अहेड इन लाइफ। जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र जो तरीका है वो क्या है, वो मेहनत है, वो हार्ड वर्क है। ठीक है, क्लियर, तो इस तरह हम बोलेंगे गेट अहेड। नेक्स्ट इज गेट आफ्टर। गेट आफ्टर मतलब होता है किसी का पीछा करना। जैसे कि द डॉग गोट आफ्टर द कैट। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। अगर किसी को चेज़ कर रहे हैं, उसको चेज़ बोलते हैं ना, चेज़ को मतलब भागना, तो इसी तरह हम चेज़ ना बोलकर हम उसके अंदर गेट आफ्टर फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये ना फ्रेजल वर्ब हमारे बहुत सारे सेंटेंस को बहुत ईजी बना देती है। अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका हमें मतलब नहीं पता होता, लेकिन अगर हम फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह बन जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। गेट आफ्टर मतलब होता है किसी का पीछा करना। नेक्स्ट इज़ गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है ट्रैवल करना है, फिर एक जगह से दूसरी जगह घूमना, मतलब कि वही बात हो गई ट्रैवल करना। ही यूजेज अ बाइक टू गेट अराउंड द सिटी। उसने शहर के घूमने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया, सॉरी बाइक का इस्तेमाल, यहाँ साइकिल दे रखी है। ठीक है, तो उन्होंने शहर में घूमने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया टू गेट अराउंड। अगर हम गेट अराउंड मतलब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ अ बाइक टू ट्रैवल। तो आप ऐसे सेंटेंस के अंदर उन वर्ड को रखकर देख सकते हो कि हमारा फ्रेजल वर्ब ठीक बैठ रहा है नहीं। अगर यहाँ पर गेट अराउंड की जगह ट्रैवल लिख दे तो हमारा सेंटेंस ठीक बैठ रहा है ना। ही यूज़ अ बाइक टू ट्रैवल द सिटी, ही यूज़ अ बाइक टू गेट अराउंड द सिटी। क्लियर। गियर टुवर्ड्स। गियर टुवर्ड्स का मतलब होता है फोकस ऑन अ ग्रुप, किसी खास समूह पर केंद्रित रहना। कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उस पर ज़्यादा फोकस डालना, तो हम बोलेंगे गियर टुवर्ड्स। द कैंपिंग इज गियर टुवर्ड्स यंग वोटर्स। जो एक कैंपिंग बनाया मतलब कि वो यंग वोटर्स के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, उसी चीज़ पर फोकस कर रहा है यंग वोटर्स के लिए।
ठीक है। यह अभियान युवा मतदाताओं के लिए तैयार किया गया है। दिस कैंपिंग इज़ गियर टुवर्ड्स यंग वोटर्स। जैसे कि हम अगर दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं, द न्यू पॉलिसीज़ आर गियर टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एजुकेशन। जो नई पॉलिसीज़ है वे एजुकेशन को इम्प्रूव करने की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट इज़ गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना किसी चीज़ से। जो किसी ने अगर बंद कर रखा है तो उससे बचकर भागना। ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे गेट अवे। द थीफ गोट अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। चोर पुलिस के आने से पहले ही भाग गया। ठीक है, इसका दो मतलब और होते हैं। इसका मतलब एक होता है कि सज़ा से बचना या फिर छुट्टी पर जाना। इनके दोनों के मतलब ही गेट अवे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर प्लानिंग टू गेट अवे दिस वीकेंड। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस वीकेंड पर कहीं बाहर घूम आए। ठीक है, तो उसके लिए हम गेट अवे बोलेंगे। ही ऑलवेज गेट्स अवे विद लाइंग। वह हमेशा झूठ बोलकर बच जाता है। ठीक है, बच निकलना, भाग जाना, उन दोनों का मतलब होता है गेट अवे। नेक्स्ट इज़ गेट अवे विद। इसका मतलब था पनिशमेंट अवॉइड करना। अगर हमने कुछ गलत काम किया है लेकिन हम बच रहे हैं उससे, इसका मतलब हम उस पनिशमेंट को अवॉइड कर पा रहे हैं, तो उसको बोलें गेट अवे विद। ही गोट अवे विद स्टीलिंग मनी। वह पैसे चुरा कर भी बच गया। ही चीटेड इन द एग्ज़ाम एंड गोट अवे विद इट। उसने परीक्षा में धोखा किया और फिर भी वह बच गया। इस तरह इसको यूज़ कर सकती है। यू कांट गेट अवे विद ब्रेकिंग द रूल्स। आप नियम तोड़कर नहीं भाग सकते, नहीं बच सकते। क्लियर। नेक्स्ट इज गेट बैक। गेट बैक का मतलब है वापस लौटना, जर्नी से लौटना या किसी काम से लौटना, तो हम बोलें गेट बैक। व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम दिल्ली। तुम दिल्ली से कब लौट रहे हो। ठीक है, तो इस तरह इसका यूज़ करते हैं गेट बैक। आगे बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही प्यारे प्यारे से, विच आर माई फेवरेट। तो आप देखना उनको। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना बीच में। नेक्स्ट इज गियर टू। गियर टू का मतलब होता है अरेंज फॉर अ पर्पज़। किसी खास उद्देश्य के लिए किसी चीज़ को तैयार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लेसन आर गियर टू हेल्प बिगनर्स। जो ये पाठ है, लेसन है, वो तैयार किया गया है लोगों की मदद करने के लिए। दिस कोर्स इज़ गियर टू वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो एक कोर्स है वो तैयार किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। दिस कैंपिंग इज़ गियर टू टीनेजर्स। यह अभियान टीनेजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्लियर, तो इस तरह यूज़ करते हैं गियर टू। नेक्स्ट इज़ गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। जब हम अपने काम को बहुत ही सीरियस होकर करना शुरू कर दें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे गेट डाउन टू। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। चलो अब काम की बात शुरू करते हैं। स्टॉप वेस्टिंग टाइम एट गेट डाउन टू बिजनेस। अपना समय बर्बाद मत करो और काम पर लगो। आफ्टर द ब्रेक वी विल गेट डाउन टू स्टडिंग। हम ब्रेक करने के बाद हम अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर लग जाएंगे। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं गेट डाउन टू, जब पर हम काम सीरियसली उस काम को करना शुरू कर दें। नेक्स्ट इज़ गेट इन। गेट इन का मतलब होता है अराइव, कहीं पहुंचना, मतलब कि ट्रेन पर, प्लेन पर, एक्सेट्रा। द ट्रेन गॉट इन लेट। जो ट्रेन है वो देरी से पहुंची। गेट इन के बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे मैंने सभी के सभी को कंबाइन कर दिया है, आप एक बार चेक कर लो। गेट इन का मतलब भी होता है कि अगर हम काम करने के लिए किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, टू अरेंज फॉर समवन टू वर्क। अगर हम किसी को अपना कुछ काम करना, किसी और को इन्वाइट कर रहे हैं कि उस काम के लिए, जैसे हमारे घर में लीकेज हो रही है तो प्लम्बर को बुला रहे होते हैं, तो इस तरह हम बोलते हैं गेट इन। सेकेंड में बता दिया टू अराइव, मतलब किसी वाहन का पहुंचना, कि वो लेट हो गया, ट्रेन लेट हो गई, प्लेन लेट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे गेट इन। नेक्स्ट इसका मतलब होता है अगर हम घर पर पहुंच रहे हैं, टू अराइव होम। सेम वही बात है, अराइव करना, यहाँ पर अराइव करना। एक होता है हम किसी कार के अंदर, टैक्सी के अंदर बैठ रहे थे, हम बोलते हैं गेट इन माई कार। हम बोलते हैं ना बहुत सारे, अगर आपने मूवीज़ देखे तो उसके तो बोलते हैं गेट इन द माई कार, गेट इन माई कार, तो उसको बोलते हैं हम गाड़ी बैठना। नेक्स्ट अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो भी हम गेट इन का यूज़ करते हैं। अगर हम स्कूल, होम, मतलब घर पर कहीं भी जा रहे हैं तो भी हम गेट इन का यूज़ करते हैं। गेट इन मतलब अगर हम किसी पोजीशन पर चुने जा रहे हैं, वहाँ भी हम इस फ्रेजल का वर्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर
अगर हम कुछ कहना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो भी हम गेट इन का यूज़ करते हैं। अगर हम एडमिशन ले रहे हैं वहाँ भी ये फ्रेज़ल वर्ब चलता है। अगर हम किसी चीज़ को अंदर ला रहे हैं अपने साथ, कोई सामान, कोई गाड़ी, कुछ भी, ठीक है, तो हम उसको भी गेट इन का यूज़ करते हैं वहाँ पर भी। सबमिट और अप्लाई करने के लिए भी, और अगर हम ड्रिंक्स की जो हम ड्रिंक्स है उनका अगर हम पेमेंट करते हैं तो भी हम गेट इन का यूज़ करते हैं। तो इतने सारे यूज़ है गेट इन के, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है कि अगर हम हमारे पुरानी पास्ट की जो चीज़ें हैं उससे रिकवर कर रहे हैं, बेटर महसूस करना, तो उसको हम बोलते हैं गेट ओवर। इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर द ब्रेकअप। ब्रेकअप से उभरने के लिए उसके महीने लग गई, तो हम उसको बोले गेट ओवर। नेक्स्ट इज़ जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि आई होप यू गेट ओवर योर कोल्ड सून। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जो सर्दी जुकाम जो तुमको लगा है उससे तुम जल्दी रिकवर कर लोगे, ठीक हो जाओगे। यू नीड टू गेट ओवर योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तुमको पब्लिक मतलब सार्वजनिक जब बोलते हैं हमको बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे पर्सनली है कि मैं पब्लिक में जाके बोल नहीं पाती, मुझे फियर है उसका, तो मुझे क्या करना, उसको गेट ओवर करना होगा, ठीक है। यू नीड टू गेट ओवर योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तुमको सबके सामने पब्लिक स्पीकिंग बोलने के डर को बाहर निकालना होगा, तो हम इसको बोलते हैं गेट ओवर। किसी चीज़ को उभरना, किसी चीज़ को बाहर निकालना है, बेहतर महसूस करना, उसके लिए हम सबके लिए यूज़ करेंगे फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट इज़ गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड करना एग्ज़ाम के अंदर, टेस्ट के अंदर। शी गॉट थ्रू द एंट्रेंस एग्ज़ाम। वह एग्ज़ाम के अंदर पास हो गई। या फिर हम एग्ज़ाम्पल और लें तो हम बोल सकते हैं शी गॉट थ्रू द टफेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ। उसने अपने जो जीवन का सबसे टफेस्ट जो ईयर था वो पार कर लिया, ठीक है। इसके मतलब इसके मतलब 2-3 मतलब और होते हैं। एक तो यही कि सक्सीड करना एग्ज़ाम के अंदर, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है, फ़ोन के अंदर किसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना, या फिर कुछ काम को कंप्लीट करना। जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू टुडे। मेरे पास बहुत सारा काम है आज मतलब कंप्लीट करने के लिए, मुझे बहुत सारा काम पूरा करना है आज, तो उसका हम इस तरह बोल सकते हैं। इनका हम 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज घोस्ट अवे। घोस्ट अवे का मतलब होता है रिमूव करना किसी को सीक्रेटली। घोस्ट होता है सीक्रेट होता है, इस तरह घोस्ट अवे मतलब किसी को सीक्रेटली रिमूव करना। फॉर एग्जाम्पल द स्पाई वॉज घोस्टेड अवे बिफोर एनीवन नोटिस्ड। जो स्पाई था किसी जासूस का किसी को पता लगने से पहले ही, बिना पता लगे चुपचाप हटा दिया गया, ठीक है। उस जासूस को पता ना लगे, उससे पहले कोई नोटिस करता, उससे पहले इसको हटा दिया गया। द स्पाई वॉज घोस्टेड अवे बिफोर एनीवन नोटिस्ड। या फिर ही जस्ट घोस्टेड मी आफ्टर आवर डेट, मतलब कि हमारी डेट के बाद उसने मुझे अचानक से नज़रअंदाज कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उसके में हम घोस्ट अवे इस तरह हम इग्नोर करने के सेंस से ही बोल सकते हैं। ही जस्ट घोस्टेड मी आफ्टर आवर डेट। शी घोस्टेड अवे फ्रॉम द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। वो बिना गुड बाय कहे ही पार्टी से अचानक चली गई। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं इन सब का। क्लियर। नेक्स्ट इज जिंजर अप। जिंजर अप का मतलब होता है कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा रोमांचित बनाना या फिर एक्साइट करना उस चीज़ को, उसको हम बोलते हैं जिंजर अप। जिससे मैं वो बहुत ऊर्जावान सी लगे, थोड़ी सी रोमांचक सी लगे, थोड़ी लाइवली लगे कि हाँ जिंदा है वो चीज़। ही ट्राइड टू जिंजर अप द मीटिंग विद जोक्स। उसने चुटकुलों से मीटिंग को और अधिक रोमांचित और अधिक रोचक बनाने की कोशिश करी। तो उसका मतलब जिंजर अप। वी नीड टू जिंजर अप द पार्टी विद सम म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। हमको इस पार्टी को जिंजर अप करने का मतलब इसको अच्छी और रोमांचक बनाने के लिए हमको पार्टी और संगीत का मतलब इसके अंदर इंक्लूड करने होंगे, ठीक है। वी नीड टू जिंजर अप द पार्टी विद सम म्यूजिक एंड डांस, इस तरह में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज गिव अवे। ये तो अपने बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा सुना ही हो। गिव अवे का मतलब इसके यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आती है टीचर्स की, आज हम गिव अवे करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मुफ्त में बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। दे गिव अवे फ्री बुक्स एट द फेयर। उन्होंने मेले के अंदर मुफ्त में किताबें बांटी, तो हम बोलें गिव अवे। एक इसका मतलब होता है सीक्रेट को बता देना, मतलब
अनइंटेंशनली, जाने अनजाने के अंदर, ठीक है। इंटेंशनली मतलब होता है जानकर, और अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में, चाहते ना हो हम बट गलती से वो बताया गया। शी गेव अवे द सरप्राइज, उसने सरप्राइज़ का राज खोल दिया, उसने वो सीक्रेट जो था सरप्राइज़ का बता दिया, ठीक है। शी गेव अवे द सरप्राइज, क्लियर। नेक्स्ट इज ग्लोस ओवर। ग्लोस ओवर का मतलब होता है ट्राई टू मिनिमाइज और हाइड द सीरियसनेस ऑफ समथिंग, किसी गंभीर बात को नज़रअंदाज करना या किसी को छोटा दिखाना, तो उसका हम बोलें ग्लोस ओवर। एग्जाम्पल की बात करें, ही ग्लोस्ड ओवर द मिस्टेक इन द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट में की गई ही गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया। और ही ट्राइड टू ग्लोस ओवर द मिस्टेक ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मिस्टेक्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है मीटिंग के अंदर। द टीचर ग्लोस्ड ओवर द डिफ़िकल्ट टॉपिक इन क्लास, टीचर ने कक्षा के अंदर कठिन विषयों को हल्के में ले लिया, मतलब कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे उनको बहुत ही लाइटली ले लिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया या फिर बहुत छोटा दिखा दिया उसको, ठीक है। उसको दो मतलब होता है कि नज़रअंदाज करना या फिर छोटा दिखाना। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक थी उनको बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया, उस चीज़ को हल्के में लेना। द टीचर ग्लोस्ड ओवर द डिफ़िकल्ट टॉपिक इन द क्लास। नेक्स्ट इज नो एट। नो एट का मतलब होता है ट्रबल और वरी परसिस्टेंटली, बार बार परेशान करना, चिंता देना। गिल्ट कीप नॉइंग एट हिम, अपराध जो उससे हुआ है उसे लगातार परेशान कर रहा है, तो उसका हम बोलेंगे नो एट। और एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो हर वरी अबाउट द एग्ज़ाम वाज नॉइंग एट हर ऑल डे, उसकी चिंता है एग्ज़ाम को लेकर, उसे दिन भर परेशान कर रही है, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं नो एट। नेक्स्ट इज गो अक्रॉस। गो अक्रॉस का मतलब होता है दूसरी तरफ जाना, एक जगह से दूसरी तरफ। शी वेंट अक्रॉस द रोड टू द स्टोर, वह सड़क पार करके दुकान पर गई। शी वेंट अक्रॉस द रोड, यहाँ पर गो की पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम गो के लिए पास्ट यूज़ करेंगे। हम जोन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके जोन सी भी हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से ही हम इन फ्रेजल वर्ब की जो वर्ब ऐसी है जो चेंज हो सकती है, जैसे गो चेंज हो सकती है, अक्रॉस चेंज नहीं हो सकती पास्ट के अंदर, गो चेंज हो सकती है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ड्स हमारी वर्ब की फॉर्म के अंदर है उनको हम चेंज कर लेते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज गो आफ्टर। गो आफ्टर मतलब किसी पीछा करना, करनी या फिर पीछे की कोशिश करना। आई थिंक हमने कर लिया है लास्ट में, स्टार्टिंग में। शी गॉट आउट ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। शी गॉट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करने की आदत छोड़ दी। किसी आदत को छोड़ना है, हम कोशिश करना है उसको छोड़ पाने की, तो उसको हम बोलते हैं गो आफ्टर। नेक्स्ट इज गो अहेड विथ। ओके, आई थिंक हमने ये शायद कर लिया है, मुझको लग रहा है। नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। गो अगेंस्ट। गो अगेंस्ट का मतलब होता है लूज़ अ डिसीजन और अपोज। अगर हम किसी खिलाफ हो जा रहे हैं, किसी निर्णय, कोई डिसीजन उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो हम क्या करें, उससे गो अगेंस्ट, यहाँ पर यूज़ करें गो अगेंस्ट। द जजमेंट वेंट अगेंस्ट द कंपनी, जो फैसला था वो कंपनी के खिलाफ आया, ठीक है। और एग्जाम्पल लेकर हम, तो शी डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेज़ एंड परसू हर ड्रीम्स, ठीक है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स की अगेंस्ट जाएगी और अपने जो सपने हैं उनका पीछा करेगी, उनको परस्यू करेगी, ठीक है। शी डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेज़ एंड परस्यू हर ड्रीम्स, तो इस तरह हम बोल सकते हैं गो अगेंस्ट होना, किसी खिलाफ जाना। गूफ अराउंड। गूफ अराउंड का मतलब होता है फूल अराउंड, या फिर सीरियस ना होना, या फिर गूफ अप। हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम बोलते हैं गूफ अप तुमने किया है, किस मतलब है कि तुमने ख़राब किया है, तुम ही संभालो इसको। तो गूफ अराउंड का मतलब होता है कि समय बर्बाद करना या फिर किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना। स्टॉप गूफिंग अराउंड एंड गेट टू वर्क। मस्ती करना बंद करो, अपने काम पर लगो, ठीक है। वी स्पेंड द होल आफ्टरनून
गोफिंग अराउंड एट द पार्क, हमने पूरा पूरा दोपहर पूरा पूरी आफ्टरनून हमने पार्क के अंदर गोफिंग अराउंड मतलब टाइम मस्ती मजाक करने में ही बिता दी। क्लियर। ही लव्स टू goof अराउंड विद हिज फ्रेंड आफ्टर स्कूल, उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना मस्ती मजाक करना स्कूल टाइम के बाद करने को उसका मतलब मन करता है, उसको पसंद है वो चीज़। ठीक है। ही लव्स टू goof अराउंड विद हिज फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल, उसे पसंद वह स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना उसको पसंद है। नेक्स्ट इज goof ऑफ, इसका मतलब होता है अवॉइड करना या फिर छुट्टी ले लेना, मतलब काम को छोड़ देना। ही goofed ऑफ ऑल वर्क ऑल डे इंस्टेड ऑफ वर्किंग, उसने पूरा दिन काम टालते हुए निकाल दिया, वेस्ट कर दिया टाइम को, मतलब कि बहुत ही केयरलेस मैन कह रहा था या फिर बहुत ही लेजी वे के अंदर। स्टॉप goofing ऑफ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, काम से बचना बंद करो और अपने प्रोजेक्ट पर शुरू करो काम करना। ही स्पेंड द होल डे goofing ऑफ इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया मस्ती मजाक करने में, इसमें बर्बाद कर दिया, पढ़ाई तो करी नहीं बस goof ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज goof अप, goof अप का मतलब होता है गड़बड़ करना। आर रियली गुफ्ड ऑफ द प्रेजेंटेशन, आपको पता है ना goof अप मतलब कि तूने goof अप किया है, तुम इस चीज़ को संभालोगे। तो अगर हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब कर दे तो उसको हम बोलेंगे goof अप करना। आई रियली goof अप द प्रेजेंटेशन, goofed अप, मैंने जो प्रेजेंटेशन थी उसको सच में गड़बड़ कर दी। या फिर शी goofed अप द रेसिपी एंड द केक टर्न आउट ऑफुल, उसने पूरी जो रेसिपी थी केक बनाने की वो ख़राब कर दी और अब जब केक जो है बिल्कुल ख़राब हो गया। ही goofed अप द रेसिपी। नेक्स्ट इज ग्रास ऑन या फिर ग्रास अप, इन दोनों का मतलब होता है रिपोर्ट समवन टू अथॉरिटीज़, किसी की शिकायत करना चुगली करना। ठीक है, किसी की शिकायत करना अथॉरिटीज़ को, किसी चुगली करना, तो उसका बोला ग्रास अप या ग्रास ऑन। शी ग्रास्ड ऑन हिज फ्रेंड टू द टीचर, उसने टीचर से अपने दोस्त की शिकायत करी। क्लियर। और अगर हम एग्जाम्पल ले ग्रास अप का, दोनों मतलब सेम ही है वैसे तो हम बोल सकते हैं ही वॉज एंग्री बिकॉज समवन ग्रास्ड हिम अप टू द टीचर, वह गुस्से में था कि किसी ने उसकी शिकायत शिक्षक के पास दी। ठीक है, ही वॉज एंग्री बिकॉज समवन ग्रास्ड हिम अप टू द टीचर, वह गुस्से में था क्योंकि किसी ने उसकी शिक्षक के पास शिकायत कर दी। डोंट ग्रास मी अप, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, मुझे मत मतलब मेरी शिकायत मत करो, मुझे धोखा मत दो, मुझे चुगली मेरी चुगली मत करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, डोंट ग्रास मी अप। ग्रे आउट, ग्रे आउट का मतलब होता है डिसेबल फंक्शन बट लीव इट विजिबल, विकल्प को असक्षम करना लेकिन उसको स्क्रीन पर दिखाना। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को फीका कर दे रहे हैं या किसी चीज़ को इनएक्टिव कर दे रहे हैं, ठीक है, मेनली यूज़ होता है कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो उनके लिए। ठीक है, ये तो होता है कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, उसकी बटन के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट के लिए। अगर हम उसको बहुत ही लाइट कर दे रहे हैं या फिर उसको इनएक्टिव कर दे रहे हैं, इससे यूज़ करता है। द बटन इज़ ग्रेड आउट बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल, बटन ग्रे आउट है क्योंकि अब तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ अगर उपलब्ध नहीं है तो उसका बोला ग्रे आउट। जैसे कि आई कुडंट सिलेक्ट द ऑप्शन बिकॉज इट वॉज ग्रेड आउट, मैं विकल्प को नहीं चुन क्योंकि यह फीका पड़ गया था, वो ग्रे आउट हो गया था। द ग्रेड आउट टेक्स्ट इंडिकेट अ डिसेबल फीचर, जो ग्रेड आउट टेक्स्ट है जो मतलब मिटा हुआ टेक्स्ट है, जो फीका टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो लिखी हुई चीज़ होती है वो इंडिकेट करता है क्या, एक डिसेबल फीचर को, एक निष्क्रिय फीचर को दर्शाता है। क्लियर, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं ग्रे आउट। अगर आप कोई चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ होती है ना जो बहुत टाइम बाद फीकी पड़ जाती है, उसको बोलते हैं वो ग्रे आउट हो गई। या फिर स्क्रीन अगर ब्लैंक आउट हो रही है तो उसको बोलता है ग्रे आउट होना। स्क्रीन या फिर हमारा कंप्यूटर में कोई बटन काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड में, तो हम क्या बोलेंगे, वो बटन क्या है, वो ग्रे आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं ग्रे आउट। ग्राइंड अवे, ग्राइंड अवे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लगातार मेहनत कर रहे हैं। शी कैप ग्राइंडिंग अवे एट हर असाइनमेंट अंटिल मिडनाइट,
वह आधी रात तक अपने असाइन पर लगातार मेहनत करती रही। ज़्यादा मेहनत करना उसको बोलते हैं ग्राइंड अवे। जैसे कि शी हैड टू ग्राइंड अवे एट द प्रोजेक्ट टू फिनिश इट ऑन टाइम। उसको उस प्रोजेक्ट पर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो काम फिनिश हो जाए, ताकि वो टाइम पर मतलब वो काम फिनिश हो जाए। शी हैड टू ग्राइंड अवे एट द प्रोजेक्ट टू फिनिश इट ऑन टाइम। ठीक है। इवन इट वॉज टफ, हालांकि यह बहुत कठिन था, बट ही कंटिन्यूड टू ग्राइंड अवे अंटिल ही अचीव्ड सक्सेस। उसने वो काम करती रही, वो काम करता रहा जब तक उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका बोल है ग्राइंड अवे। नेक्स्ट इज ग्राइंड डाउन। ग्राइंड डाउन मतलब होता है रिड्यूस करना है, फिर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना कम्प्लीटली, मतलब साल बार सारा धीरे 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 करके उस चीज़ को ख़त्म करना। ईयर्स ऑफ स्ट्रेस ग्राउंडेड हिम डाउन। अब यहाँ पर ग्राइंड का पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, ग्राउंड। वर्षों के तनाव ने उसको तोड़ दिया, मतलब कि अगर हमें कंटिन्यूस स्ट्रेस हो रहा है तो वो एक टाइम बाद हम उसको मतलब डिप्रेशन चले जाएंगे, हम टूट जाएंगे। तो क्या है, हम क्या हो रहा है, ग्राइंड अवे, ग्राइंड डाउन हो रहे हैं। जैसे कि द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एट वर्क इज़ ग्राइंडिंग मी डाउन। काम का निरंतर दबाव मुझे थका रहा है, मुझे तोड़ रहा है अंदर से। इसका मतलब एक और होता है जब हम कोई चीज़ को मतलब फिनिशिंग करने के लिए उसको रबड़ मतलब उसको रब कर रहे हैं किसी चीज़ में फिनिशिंग लाने के लिए। जैसे कि होता है ना, घिसना उसको बार बार ताकि वो चमकने लगे, तो उसके भी हम ग्राइंड डाउन का यूज़, वहाँ पे भी हम ग्राइंड डाउन का यूज़ करें। जैसे कि दे हैड टू ग्राइंड डाउन द मेटल टू मेक इट स्मूथ। उनको उस मेटल को ग्राइंड डाउन करना पड़ा ताकि वो स्मूथ हो सके, ताकि वो हो ज़्यादा चिकना हो सके। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राइंड डाउन। ग्रो अपार्ट। ग्रो अपार्ट का मतलब होता है कि धीरे धीरे करके हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वे बचपन के दोस्त थे, बट दे ग्रू अपार्ट एज एडल्ट, बट बड़े होकर वे अलग अलग हो गए। तो इस तरह हम बोलते हैं ग्रू अपार्ट। जैसे कि दे ग्रो अपार्ट आफ्टर दे मूव टू डिफरेंट सिटीज़। एक दूसरे से अलग, वह अलग अलग शहर में रहने की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, इट्स सैड व्हेन पीपल ग्रो अपार्ट। बहुत दुख होता है जब लोग हमसे दूर होते हैं, बट इट हैपन समटाइम्स, बट ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इट्स सैड व्हेन पीपल्स ग्रो अपार्ट। इसका मतलब हम आपको समझ में आ गया कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि हमारे से कोई दूरी बना रहा है, या कोई लेस फ्रेंडली होता है, या फिर हमारे से किसी संबंध बहुत ही टूट रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रो अपार्ट। गसी आपका मतलब होता है टू ड्रेस और डेकोरेट समथिंग और समवन इन अ शोई और फैंसी वे। किसी चीज़ या व्यक्ति को इतना ज़्यादा डेकोरेट करना, सजा देना, ताकि मतलब चकाचक बनाना, उसको बहुत ज़्यादा फैशनेबल बना देना उस चीज़ को, उसको हम बोलते हैं गसीड अप। गसी अप। दे गसीड अप द हॉल विद लाइट्स एंड फ्लावर। उन्होंने हॉल को लाइट्स और फ्लावर लगा के एकदम चकाचक कर दिया, एकदम मतलब कि मस्त बना दिया उस चीज़ को, तो उसका बोलते हैं गसी अप। जैसे कि ही गसीड अप इन अ सूट फॉर द इंटरव्यू। उसने सूट पहनकर अपने आप को सजा लिया इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ही गसीड अप इन अ सूट। यू डोंट नीड टू गसी अप जस्ट टू गो फॉर अ कैजुअल डिनर। मतलब कि वो कह रहा है कि तुमको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खुद को सजाने की, कैजुअल डिनर ही तो है। यू डोंट नीड टू गसी अप जस्ट टू गो फॉर अ कैजुअल डिनर। तुम उसको बोलते हैं कि साधारण डिनर के तुमको खुद को सजाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। यू डोंट नीड टू गसी अप, यू लुक्स ब्यूटीफुल। तुम्हें ज़रूरत नहीं है खुद को सजाने की, तुम वैसे भी खूबसूरत दिखते हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गसी अप, यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रो टुगेदर। ग्रो टुगेदर मतलब होता है जब हम ग्रो मतलब बड़े होना, टुगेदर मतलब साथ साथ बड़े होना। अगर हम किसी के साथ 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 बड़े हो रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, दे ग्रू टुगेदर ड्यूरिंग कॉलेज एंड इवेंचुअली गॉट मैरिड। विद कॉलेज दौरान एक दूसरे के करीब आए, दूसरे साथ बड़े, और अंत में शादी कर ली। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं ग्रो टुगेदर। क्लियर। जैसे कि द टीम हैज़ ग्रोन टुगेदर फेसिंग चैलेंजेस
एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। टीम ने एक साथ बड़ी चैलेंजेस फेस किया और उन्होंने एक दूसरे का साथ देना सीख लिया, ठीक है। द टू हैज़ ग्रोन टुगेदर फेसिंग चैलेंजेस एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। चैलेंजेस फेस कर करके एक दूसरे का साथ दे देकर उन्हें वे एक साथ बड़े हुए, एक साथ दूसरे सीखते गए। नेक्स्ट इज गियर अप। गियर अप का मतलब होता है किसी काम या घटना के लिए खुद को या किसी चीज़ को तैयार करना। टू प्रिपेयर योर सेल्फ और समथिंग फॉर एक्टिविटी और इवेंट। शी गियर अप टू फेस द इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली। उसने खुद को आत्मविश्वास से भरा ताकि वो इंटरव्यू फेस कर सके, उसका हम बोलते हैं गियर अप। एक और एग्जांपल है इसका, अगर हम द टीम इज़ गियरिंग अप फॉर द चैम्पियनशिप गेम। टीम अपने आप को तैयार कर रही है चैम्पियनशिप गेम के लिए। बिफोर द एग्ज़ाम वी नीड टू गियर अप एंड फोकस ऑन आवर स्टडीज़। एग्ज़ाम से पहले हमें ज़रूरत है अपने आप को तैयार करने की, गियर अप करने की और अपने फोकस को बढ़ाने की स्टडीज़ के लिए, ठीक है। वी नीड टू गियर अप एंड फोकस ऑन आवर स्टडीज़, तो हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू सो मच। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, मैं कोई बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझको, या मतलब कि आपको जब भी फील हो रहा है वीडियो के अंदर, आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना। एंड बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड के साथ।